नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी का जो पार्ट था वो अपन प्लेलिस्ट के अंदर चल रही है अपनी क्लासेज। और उसमें अपन जल मंडल देख रहे हैं। पहले अपन ने स्थल मंडल पूरा देख लिया था, अब देख रहे हैं जल मंडल। जल मंडल का पार्ट 2 है। 1 नंबर की क्लास अपने पहले हो गई थी और विश्व यानी वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है उसकी टोटल 8 क्लासें ये होने वाली, 8 नंबर की क्लास ये होने वाली है। तो चलिए अपन फटाफट बिना देरी किए आप सभी का स्वागत कर लेता हूं। पहले राम राम सबको। माइंड मोड स्टडी में आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके हमको बताइएगा, सजेशन दीजिएगा। चलिए हम बिना देरी किए फटाफट से पहले ही प्रश्न पे चलते हैं। अगुलहाच धारा चलती है कहां पर? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, या उत्तरी अटलांटिक? ये उत्तरी अटलांटिक है, ठीक है दोस्तों। अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कहां पर चलती है? ये वाली जो है हिंद महासागर में अगुलहास धारा चलती है। अगुलहास धारा दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है, यानी दक्षिणी जो विषुवतीय रेखा है वहां से हिंद महासागरीय धारा की एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसे मोजाम्बिक धारा कहते हैं। जो 30 डिग्री दक्षिण में होने वाली जो दक्षिण विषुवतीय रेखा की एक धारा है जिसे मेडागास्कर के पूर्व से होकर निकलती है, वो मोजाम्बिक धारा से मिल जाती है। इन्हीं दोनों संयुक्त धाराओं मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर से पूर्व से होकर गुजरने वाली है, जिसे अंगुलहास धारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो यह है ना मोजाम्बिक धारा, वही अंगुलहास धारा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है? यानी ऐसी कौन सी महासागर की जो धाराएं हैं वो गर्म प्रवृत्ति की हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ओयोसियो धारा, अगुलहास धारा, बेंगुएला धारा या हेम्बोल्ट धारा? तो इसका सही होगा दोस्तों अंगुलहास धारा, क्योंकि अपन पीछे पढ़ के ही आए हैं। आगे बढ़ते हैं। बेंगुएला धारा प्रवाहित कहाँ से होती है? तो अभी ये भी अपन ने पीछे पढ़ गए हैं, इसकी भी व्याख्या अपन आगे और कर लेंगे, परंतु आपको समझना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न सारे के सारे 2020 से लेकर 2026 के मध्य जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से आपको दिए जा रहा है, वहीं से उठा के लाया हूं सारे के सारे PYQ। दक्षिण जो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट के सहारे, या दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे, या दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी तट के सहारे, या अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट के सहारे। तो ये प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? वेंगुएला जो धारा प्रवाहित होती है वो कहां से होती है? इसका सही आंसर होने वाला है अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, जो अपन पीछे पहली व्याख्या में पढ़ के आए थे दोस्तों। वेंगुएला धारा दक्षिणी जो अंध महासागर है में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है। अब ठंडी कौन सी है? बंगुएला। और गर्म कौन सी है? अंगुलहास। कौन सी है दोस्तों? अंगुलहास है जो गर्म महासागरीय धारा है, और बंगुएला है वो ठंडी महासागरीय धारा है। इसका भी याद रखना है। और लास्ट में मैं आपको एक साथ करवा दूंगा, ठंडी और गर्म एक साथ करवा दूंगा सारी की सारी विश्व की। जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर तट के सहारे उत्तर सारे यानी उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं। इस धारा को असर पश्चिमी कंप कोस्ट से अंगोला तक देखा जा सकता है, यानी अंगोला तक देखा जा सकता है इन धाराओं को। ये जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं जो प्रवाहित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? अंगुलहास दाग, ये धारा भी कह सकते हैं इसको, केनार्ग धारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भाग में, या मोतिम्बिक धारा? इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? फटाफट से आंसर कीजिए इसका, फटाफट कीजिए। एक जो ठंडी जलधारा है हिंद महासागर से होकर गुजरती है, वो ठंडी जलधारा कौन सी है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भाग के अंदर ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नाम से जानी जाती है? एक हम्बोल्ट धारा है, यानी एक हम्बोल्ट धारा है जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं अभी। आप अगर ध्यान से पढ़ा है आपने पहले या सेकंड प्रश्न को,
तो उसमें अपने को मिला था ये प्रश्न, कैलिफोर्निया धारा, ब्राजील धारा, पेरू धारा या फोकलैंड धारा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? ब्राजील धारा है, जिसे हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है, जिसे हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी के फटाफट से। पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल महासागरीय धारा है, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर में प्रवाहित होती है। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। किसको? पेरू धारा को, ठीक है, या फिर हम्बोल्ट धारा को पेरू धारा भी कहते हैं। और बहती कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में बहती है, यानी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। याद रखना है आपको, ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है सारे के सारे, वापिस टपक सकते हैं। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है, यानी इनमें से 3 है वो अलग धाराएं हैं, एक है वो अलग है, ब्राजीलियन, दक्षिणी भूमध्य रेखीय या वेनेजुएला। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये तीनों हैं वो गर्म जल धाराएं हैं। क्या है दोस्तों? गर्म जल धाराएं हैं, ठीक है। और पेरुवियन है, या फिर इसे हम्बोल्ट भी कह सकते हैं, वो है जो ठंडी धाराएं हैं, ठंडी धारा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कौन सी ठंडी धाराएं हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। लेब्राडोर धारा, आयोसीओ धारा, वेनेजुएला धारा या अलास्का धारा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है? इसमें सरकार, इसमें आपने देखो अलास्का धारा है ना, वो एक अलग धारा है, बाकी वाली ठंडी धाराएं हैं। अलास्का गर्म है, अलास्का धारा जो है वो गर्म धारा है। तो इसका सही आंसर हो गया 1, 2, 3। ये तीनों जो लेब्राडोर धारा, आयोसीओ धारा, वेनेजुएला धारा, ये तीनों धाराएं ठंडी जल धाराएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम की तुलना में अन्य किस महासागरीय धारा से की जाती है? यानी जो गल्फ स्ट्रीम है, क्या है गल्फ स्ट्रीम? ध्यान में आपको, तो जो गल्फ स्ट्रीम है उसकी तुलना किस अन्य महासागरीय से की जाती है? क्यूरोसिवा धारा से, आयोसीओ धारा से, पेरू धारा से या कैलिफोर्निया धारा से? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्यूरोसिवा जो धारा है उससे गल्फ स्ट्रीम की तुलना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह उत्तर से दक्षिणी ओर व्यवस्थित है? फोकलैंड, ब्राजील, कैनरी, लेब्राडोर, कैनारी, ब्राजील, फैक्लोड, कैनारी, ब्राजील, फैक्लोड या लेब्राडोर या ब्राजील, फैकलैंड, लेब्राडोर, कनारी। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका लेब्राडोर, कैनारी, ब्राजील और फैक्लैंड है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर। दक्षिण में फैक्लैंड है और उत्तर में लेब्राडोर है, बीच में कैनारी और ब्राजील आ जाते हैं। चलिए बिना देरी के फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप अगर सब्सक्राइब अच्छे से करोगे, लाइक शेयर और कमेंट करोगे तो हमारे भी जोश में वृद्धि दिखेगी आपको। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति एक कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? यानी महासागर में जो धाराओं की उत्पत्ति होती है उसमें से एक ऐसा है वो उसका कारण उत्तरदायी नहीं है, होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता उनसे। पृथ्वी की परिक्रमा गति, महासागरीय लवणता में भिन्नता, वाष्पीकरण व कर्ण या फिर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कोई कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं है। या फिर चंद्रमा का आकर्षण शक्ति हो या नहीं हो, इन सब में अपने महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तो वैसे ही चलती रहेगी। बढ़ते हैं बिना देरी के फटाफट से आगे। जो मिड होता है, अटलांटिक रिज का कौन सा भाग चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है?
जो चैलेंजर राइज हैं, तो अटलांटिक रिज का कौन सा भाग चैलेंजर राइज के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होता है, इसको क्या कहते हैं, इसका जो है दक्षिणी भाग में मिड अटलांटिक रिज है, उसको चैलेंजर, दक्षिणी भाग में चैलेंजर के नाम से भी जाना जाता है। इसको उत्तर में क्या कहते हैं, अगर आपको पूछने की, या फिर उत्तर में क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे? इसे कहते हैं डॉल्फिन। क्या कहते हैं? डॉल्फिन राइज कहा जाता है। डॉल्फिन राइज कहा जाता है, नाम से पुकारा जाता है डॉल्फिन राइज के। और दक्षिणी भाग में चैलेंजर और उत्तर में डॉल्फिन राइज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तीन ओर से समुद्रों से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। यानी चारों ओर से घिरा होगा तो क्या होगा, और तीन ओर से समुद्र से घिरा है तो क्या कहलाएगा? तीन ओर से घिरने वाले को प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सरल सरल प्रश्न है, जो वर्तमान में 2025 और 20 से लेकर 26 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से पूछे गए प्रश्न है। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? यानी दक्षिण में चीन का जो सागर है वो महासागर किस सीमांत का सागर है? उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी हिंदू या दक्षिणी हिंदू? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है उत्तरी प्रशांत महासागर है, जो दक्षिणी चीन सागर का सीमांत सागर है। आगे बढ़िए। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल मंडल या जल डमरू मंडल कौन सा है? बेरिंग, टोरेस, डोवर, मलक्का। बेरिंग, टेरोस, डोवर, मलक्का। इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो है बोरिंग। जो बेरिंग है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? इस साइड नदी दे रखी है, इस साइड उनकी सहायक नदी दे रखी है। इसमें से जो सामने सामने दिया हुआ है उनमें से एक ऐसा नदी और उसकी सहायक नदी है वो गलत है। मरे की तो डार्लिंग है, याद है आपको, अमेजन, मंडेरा है, सही है। मिसिसिपी और ओहियो ध्यान में नहीं है। आंग है मीन, नहीं ये गलत है। मीन, इस आंगे को पहले तो ये समझ लेते हैं, इस आंगे को पीली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली नदी भी कहते हैं, इसका उपनाम है पीली नदी। इसकी जो सहायक नदी है वो मीन नदी न होगी, इसके हैं बेई नदी। कौन सी नदी? बेई नदी। किस लिए इसको अच्छी तरीके से जानते हैं? क्योंकि ये चीन की प्रमुख नदी है। चीन देश है, उसकी जो है प्रमुख या महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी? हांग है। कौन सी दोस्तों? हांग है जो नदी है, हांग है। बेई नदी इसकी सहायक नदी है, चीन की यह प्रमुख या विशेष या मुख्य नदी है। तो इसमें से आपका जो प्रश्न है वो सही हो गया। जो कौन सी नदी सुमेलित नहीं है वो मीन न हो गई, वो बेई नदी चीन की प्रमुख नदी है, हांग हे की, जिसको उपनाम पीली नदी भी कहते हैं। मिसिसिपी जो है, जो ओहियो, इसकी सहायक नदी है। अमेजन को अपन कल पढ़ के आए हैं, कल वाली क्लास में मडेरा कहते हैं। और मरे की डार्लिंग पहले से भी आपको ध्यान होगा। आगे बढ़ते बिना देरी के फटाफट से। मलक्का जल डमरू अलग करता है किसको? यानी मलक्का जल डमरू मध्य है, किसको अलग करता है? सुमात्रा और बोर्नियो को, सुमात्रा और जावा को, मलेशिया और जावा को, या मलेशिया और सुमात्रा को? इसका जो सही आंसर होने जा रहा है वो है मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। कौन? मलक्का जल डमरू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते बिना देरी किए। होकाइडो और हांचू विभाजन होता है। होकाइडो और हांचू किसको विभाजित करते हैं? ओसमी जल डमरू को, टोयामा की खाड़ी को, सुगारू जल मंडल को, या बुंगो प्रवाल जो चैनल है, टनल बना हुआ है उसको?
होकाइडो तथा हांशू किसको विभाजित करते हैं? सही आंसर दीजिए इसका फटाफट से। इसका जो है सुगारू जलडमरू मध्य है वो होकाइडो और हांशू को विभाजित करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें व्याख्या देख लेते हैं अपन। आप कहाँ से देख रहे हो? आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ तो मेरे को पता चले अपनी क्लास कहाँ तक जा रही है। सुगारू जल मंडल जापान में अवस्थित है। ओ तो हाउ नेडो है, ओ जापान में है है? और ये जापान सागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ता है। होकाइडो जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इसका भी ध्यान में रखना है। होकाइडो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और होन्शू है वो उत्तर में स्थित है। इन दोनों के बीच जो सुगारू जल मंडल है वो समुद्री क्षेत्र आता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये विशेष प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर हूबहू छपते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और हाँ, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। सीमावर्ती सागर महासागर में गलत युग में सुनिए। यानी एक सागर सीमावर्ती सागर है, दूसरी तरफ है जो महासागर है, तो इसमें से गलत कौन सा है? बेरिंग प्रशांत में है? क्या है बेरिंग प्रशांत में? सही है ना यार ये तो। बाल्टिक अटलांटिक में है? बाल्टिक है जो अटलांटिक में, सही है। लाल है वो हिंदू में सागर में है। हाँ सही है क्या? फटाफट से बताओ। ये भी सही है। ओखोटस्क अटलांटिक में है। ओखोटस्क अटलांटिक में कब से गया? ये तो प्रशांत महासागर में है। कहां पर है दोस्तों? प्रशांत महासागर में है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 यानी द आपका सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? जो समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब होता है वो कितना दर्ज किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। फटाफट से बताइए इसका आंसर। 1013.25 mg, 1000 mg, 1013.25 MB या फिर 1000 MB। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 1013.25 MB है वो वायुदाब, औसत वायुदाब दर्ज करता है किसका? समुद्री सतह का। ओके, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका दोनों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसका अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती हैं? यानी दक्षिण अमेरिका में कौन सा एकमात्र देश है? दक्षिणी अमेरिका एक द्वीप, अपने वो क्या कहते हैं इसको, क्या है दक्षिणी अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका के अलग अलग बहुत सारे देश हैं, उसमें से अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों सागर कौन से स्टेट से टच करते हैं तो वो बताइए। दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है ना? दक्षिणी अमेरिका एक महाद्वीप है, तो फिर इसमें अटलांटिक और प्रशांत दोनों समुद्री जो तटरेखा है उनसे कौन सा देश टच होता है? कोलंबिया, ब्राजील, वेनेजुएला, चिली। सही आंसर दीजिए इसका, जो कोलंबिया। वेनेजुएला के प्रधान राष्ट्रपति को हाल ही ट्रंप ने गिरफ्तार करके 2 महीने पहले की बात है भाई, उठा के ले गया पूरी फैमिली विथ। और हमारे यहाँ राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में हमारे यहाँ एक नेता ने कह दिया था कि ऐसा कैसा अगर हमारे देश में हो गया तो फिर क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं ट्रंप को, साले को ड्रम में डाल के पीस देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का ऊंचा जलप्रपात है? मैनाला जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, जांग जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। सबसे ऊंचा विश्व का, इसको ऊंचा नहीं, इसको सबसे ऊंचा भी कह सकते हैं आप, सबसे ऊंचा। ठीक है, कौन सा है? तो एंजिल जो जलप्रपात है, जिसे साल्टो एंजिल भी कहते हैं, जिसका उपनाम क्या है? एक और नाम है साल्टो एंजिल, साल्टो एंजिल भी कहते हैं। जो कहां पर स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? जो हाल ही मैं अभी कह ही रहा था, वेनेजुएला।
ठीक है, वेनेजुएला में स्थित है। ऊंचाई अगर आपको इस जलप्रपात की पूछ ली जाए तो 979 मीटर ऊंचा है। कहाँ पर स्थित है अगर उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो ये बताना है आपको, जो कनोमा है, कनोमा नेशनल पार्क जो है उसमें स्थित है। इसके पास से नदी कौन सी गुजरती है अगर वो पूछ लिया आपको तो फिर बता दो, जो एंजिल जलप्रपात है वो रियो करोनी नदी गुजरती है। रियो कारोनी नदी इसके पास से होकर गुजरती है और वहीं से ये जलप्रपात बनता है। अगर आपको पूछ लिया जाए ये पठार कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है जो गुयाना पठार है, गुयाना पठार, ये है सब कहाँ पर स्थित, तो वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वेनेजुएला के अंदर स्थित है। ये एक प्रश्न के साथ साथ में इतनी सारी आपको डिटेल मैंने आपको दे दी है, तो आपको अब ध्यान रखना है कि अगले पेपर के अंदर इनमें से प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे और उसको सही करें, आप गलत ना करें। चलिए, बाकी आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स नहीं बना रहे हो तो फर्स्ट रिवीजन के तौर पे अगर पहले आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो फिर डबल स्पीड करके देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक लवणता सागर यानी झील कौन सी है, लवणता सागर या झील कौन सी है जो सबसे खारा है, सबसे ज्यादा नमक है उसमें, कौन सा इसमें बताइए फटाफट। कैप्शियन सागर, ग्रेट साल्ट लेक झील, या मर्त सागर, या वान लेक झील। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वान लेक झील। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि वान लेक झील है कहाँ पर तो कौन से देश में है, तो टर्की में स्थित है। कहाँ पर है, टर्की में है। अगर इसकी लवणता पूछ ली जाए कि कितनी लवणता है, तो लवणता अगर आपको पूछ ले कोई कि इतनी लवणता है तो फिर 330% जो लवणता है वो इस झील में पाई जाती है। लवणता इस झील में लवणता 130% पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको विशेष तौर से। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। विश्व का सबसे लवणीय सागर यानी नमक वाला खारा सागर कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आप सभी को पता ही है कि मर्त सागर है। अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर सब खारे के खारे हैं, मर्त सागर है वो सबसे ज्यादा खारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजेल फॉल्क, यार अभी अभी अपन पढ़ के आए थे, जिसे क्या कहा था अपन ने, और उपनाम क्या था, साल्टो एंजिल। क्या था दोस्तों, साल्टो एंजिल है जो इसी को कहा जाता है, साल्टो एंजिल है जो इसी को कहा जाता है कहाँ पर, कनोमा जो नेशनल पार्क बना हुआ है वेनेजुएला में वहां पर है। रियो करोनी जो नदी है उसके तट पर बना हुआ है, और गुयाना पठार के ऊपर ये झरना है वो चलता है, जिसे जलप्रपात भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया अपने वेनेजुएला, क्योंकि अपन पीछे पढ़ के गए थे। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धाराएं किसकी दिशात्मक गतियां हैं, जो महासागरीय धाराएं हैं वो किसकी दिशात्मक गतियां हैं, विद्युत आवेग की, यांत्रिक आवेग की, समुद्री जल की, या समुद्री जल में नमक की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो समुद्री जल की होगी। आज की क्लास अपने लंबी होने जा रही है तो इसलिए अपन फटाफट से चलते हैं, क्योंकि 40 मिनट से अपने को ऊपर निकलना ही नहीं है। क्योंकि फर्स्ट डिवीजन के तौर पे आप कहीं भी जा रहे हैं, सब्जी लाने जा रहे हैं, खाना बना के बैठे बैठे खाना बना रहे हैं, या फिर चाय पी रहे हैं, उस समय आपने को क्लास देखनी है। आगे बढ़ते हैं। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है, जो एल्ब नदी है, जो राइन नदी है, वो कौन से सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं, तो उत्तरी सागर, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, या ब्लैक सी यानी काला सागर। सागर को हिंदी में सी कहते हैं और अंग्रेजी में ची कहते हैं। मैं डबल सोच रहा हूं ना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एल्ब नदी और राइन नदी किस महासागर में गिरती है, तो ये हो गया उत्तरी महासागर में या उत्तरी सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं। शब्द हाइड्रोस्फीयर का अर्थ क्या है, हाइड्रोस्फीयर का जल छत्री हो गया यार, ये जो क्लास देख रहे हैं जल मंडल वाली, वही उसी को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना देरी किए। पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग का सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है, अफ्रीका, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, या एशिया। जो पृथ्वी का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसमें सबसे गहराई में आने वाला बिंदु कौन सा है, या फिर गहराई में रहने वाला कौन सा है,
तो इसका जो सही आंसर होने जा रहा है वो अटलांटिक है, वो सबसे गहराई और सबसे नीचे आने वाला है। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर क्या है, समझ में आया आपके? ओल्ड फेथफुल गीजर क्या है? एक शंकु गीजर है। क्या है? शंकु। शंकु कौन है? शंकु गीजर है। ठीक है, मेरा भी अब धीरे धीरे हाथ जम रहा है ना बोर्ड में। हाँ, धीरे धीरे जमेगा भाई, महीने भर टाइम तो लगता है, हमने तो शुरू ही अभी किया है। विश्व का प्रसिद्ध जो है ओल्ड जो है फेथफुल गीजर अवस्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो वो है अपने संयुक्त राज्य अमेरिका में। और एक बात और, जो व्योमिंग होता है ना, व्योमिंग में येलोस्टोन नेशनल पार्क, अमेरिका के अंदर व्योमिंग में येलोस्टोन नेशनल पार्क में ये शंकु गीजर अवस्थित हैं। ये शंकु गीजर अवस्थित हैं। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। अगर आपको इसका नाम ये शंकु गीजर का नाम है जो ओल्ड फेथफुल गीजर कब पड़ा, अगर पूछ लिया जाए तो 1870 में इसका नाम परिवर्तन किया गया था और रखा क्या था? वॉशबर्न। क्या रखा गया था? वॉशबर्न लॉन्गफोर्ड। वॉशबोर्ड लॉन्गफोर्ड दोनों अभियान के तहत ये नाम रखा गया था। अभियान के तहत यह नाम रखा गया था। कौन सा? शंकु गीजर कहो या फिर ओल्ड फेथफुल गीजर भी कहो। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। सर और आमू जिसे दरिया कहते हैं, यानी सर दरिया। दरिया किसको कहते हैं? समुद्र को या छोटी नदी को? आमू किसे कहते हैं? आमू दरिया। ये नदियां कहाँ गिरती हैं? किस सागर में जाकर गिरती है? इनका पूरा नाम ये है। ठीक है, सर और आमू नदियां कहाँ गिरती है? एक प्रश्न में भी लास्ट में जाते आपको एक प्रश्न और पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सर और आमू जो नदियां हैं वो गिरती कहां पर हैं? पहले तो इसका बताइए आप मेरे को। गिरती कहां पर है? फटाफट से आंसर दीजिए। अगल सागर में है। कहां पे है? अगल सागर में। और ये कहां पर है? मध्य एशिया के अंदर स्थित है। मध्य एशिया में स्थित है। मध्य एशिया की जो प्रमुख नदियां हैं या महत्वपूर्ण नदियां भी कह सकते हैं, प्रमुख कह दो, प्रमुख नदियां कौन सी? सर दरिया और आमू दरिया। ठीक है दोस्तों, ये जो है नदियां सर दरिया और आमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण या प्रमुख नदियां हैं। बढ़ते हैं आगे फटाफट से बिना देरी किए। प्रसिद्ध अंगुलियानुमा, यानी अंगुलियानुमा अंगुली की तरफ जो फिंगर होते हैं, वो झील क्षेत्र कहां पर स्थित है? अंगुलियानुमा जो झील है, सीधा सर याद रखना है, अमेरिका में। कहां पर है? ट्रंप भैया के पास में। चलेंगे ट्रंप से मिलने? चलेंगे अपन, वैसे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से। बेलगा नदी गिरती है कहां से? कैस्पियन सागर में। बेलगा नदी कहां से गिरती है? कैस्पियन सागर में। आगे बढ़ते हैं। न्यास और बेल्टा झीलें किस महासागर का भाग हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। फटाफट से बताइए। न्यास और बेल्टा झीलें किस महाद्वीप का भाग हैं? फटाफट से बताइए। तीसरी बड़ी और दूसरी गहरी, यानी जो है ये अफ्रीका में स्थित है, और ये अफ्रीका की थर्ड है वो बड़ी नदी है, बड़ी झीलें हैं, और जो सेकंड है वो गहरी है। सेकंड गहरी यानी दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी? न्यास और बेल्टा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो अपनी आज की क्लास खत्म। कल अपन देखने जा रहे हैं
नहीं, थोड़ा और देख लेते हैं यार, अभी टाइम नहीं हुआ है। उत्तरी जो प्रशांत महासागर है उसकी धाराएं कैसी कैसी हैं वो अपन देख लेते हैं फटाफट से। उत्तरी जो विषुवतीय रेखीय जलधारा है वो उष्ण और तथा गर्म है। क्यूरोशिया की जलधारा है वो गर्म है। ये धाराएं आपको याद रखनी है, वन शॉट के अंदर आपको दे रहा हूं। उत्तरी प्रशांत महासागर में गर्म है। सुशीमा धारा गर्म है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है। आगे बढ़ते हैं। जो अलास्का की धारा है वो गर्म है, पीछे अपन पढ़ के भी आए। ओकोस्टक या ओयासिवो या क्यूराइक जो है वो ठंडी है। अब देख लेते हैं दक्षिणी प्रशांत की। क्लास पूरी होने का टाइम पूरा हो चुका है, फटाफट से चलिए। दक्षिणी विषुवतीय जल धारा है वो गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है वो गर्म है, जिसे न्यू माउथ वेल्म कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा जो ठंडी होती है। अंटार्कटिका प्रवाह ठंडी होती है। विपरीत विषुवतीय रेखा जल सागर वो गर्म होती है। एल नीनो धारा गर्म होती है। इसके बारे में अपन ने, एल नीनो क्या होता है, एल नीनो और एल मीमो क्या होते हैं पढ़ेंगे कभी विस्तार से, और पीछे भी पढ़ के आए हैं एक बार। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। दक्षिण के अंदर जो विषुवतीय जलधारा है वो उष्ण है। ब्राजील की जो जलधारा है वो उष्ण है। वेंगुएला की जो धारा है वो ठंडी है, और फॉकलैंड की भी ठंडी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है उसकी जलधारा कैसी है। उत्तरी विषुवतरंगाई जलधारा है वो उष्ण तथा गर्म है। फ्लोरिडा की धारा है जो उष्ण है। गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा है वो उष्ण है। नॉर्वे का धारा है वो उष्ण है। लेब्राडोर की धारा है वो है ठंडी, और पूर्वी जो ग्रीनलैंड है वो ठंडी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। डर्मिंजर धारा है, धारा करना यार, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, क्या करें, उष्ण है। कनारी धारा है वो ठंडी है। ऑस्ट्रेलिया प्रवाह दक्षिणी अटलांटिक जो धारा है वो ठंडी है। विपरीत विषुवत रेखीय जो जलधारा है वो उष्ण है। रेनेल जलधारा है वो उष्ण है। अंटाइल्स और एंटिलियंस जो धारा है वो गर्म है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्लासें होगी, अपनी पीपीटी जो बनी थी वो पूरी हो गई। 32 मिनट की क्लास है, कोई ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, इसीलिए आप सभी का वापस तहे दिल से धन्यवाद। इस माइंड बोर्ड हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, तहे दिल से आभार। चलते हैं अपन, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,